इदम आपः प्रावहत यत्किं च दुरितं मयि यत्वा अहम अभिदुद्रोह यत्वा शेप उत अंधतम। हे अप्सराओं, जलो, कर्मों, आप्तजनों, इसे प्रवाहित करो जो कुछ भी मुझ में बुराई है अथवा मैंने अभीष्ट से द्रोह किया है अथवा साप दिया है और झूठ को। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 22वां मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमवत कांड। और जो 23वां सूक्त जो चल रहा है इसमें कुल 24 मंत्र हैं और इस 24वें मंत्र का यह सन्नो मित्र, इस 24वें सूक्त का यह 22वां मंत्र है। 22वां मंत्र, इसका प्रमुख विषय वही चल रहा है आपः। मंत्र 16 से लेके 22 तक जो मुख्य विषय है, दिव्य विषय है, वे आपा ही यहां पर चल रहा है। आपा है जैसे कि 4-5 प्रकार के मंत्र अर्थ इसमें लिया गया है मंत्रांश में। आपा है में अप्सराएं, जलें, कर्म, आप्तजन, ये जो है 4 प्रकार के अनुवाद यहां पर किए गए हैं। यहां पर इस 22वें मंत्र में आपा का वही अर्थ लिया गया है जो बताया मैंने। इदम प्रवाहत का अर्थ है इसे प्रवाहित करो। यत किंच अर्थात जो कुछ भी, दुरितमयी अर्थात मुझ में बुराई है, यत वा अर्थात अथवा, अहम अर्थात मैंने, अभिदुद्रोह अर्थात अभीष्ट से द्रोह किया है, यद वा अर्थात अथवा, शेपे अर्थात साप दिया है, उत अर्थात और, अनृतम अर्थात झूठ को। यहां पर इस 22वें मंत्र का यहां पर ये मंत्रों के शब्दों के अर्थ यहां पर बताए गए हैं। अब इस मंत्र में जैसे कि प्रमुख विषय आपा ही चल रहा है 22वें मंत्र का, और इस जो 22वें मंत्र का जो यहां पर बताया गया है छंद, छंद जो है अनुष्टुप है और स्वर गांधार यहां पर बताया गया है। यहां पर जो मंत्रांश इस मंत्र का पहले व्याख्या के अंतर्गत लिया जाएगा वह है, हे अप्सराओं, जलो, कर्मों, आप्तजनों, इसे प्रवाहित करो जो कुछ भी मुझ में बुराई है। तो यहां पर कहा गया है इदम आपः प्रावहत यत्किं च दुरितं मयि। इसका यहां पर व्याख्याकार ने अर्थ किया है इस मंत्रांश का। यहां पर कहा गया है एक व्यक्ति की ओर से प्रमुख रूप से आप जनों के अंदर खराबियां दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है कि वे व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी बुराई है उसे जैसे जल में किसी वस्तु को बहा दिया जाता है उसी तरह प्रवाहित करें। यानी यहां पर जब व्यक्ति वेदाध्ययन कर रहा है, अपने इंद्रियों को वश में करके सत्कर्म की ओर जो उद्यत है, उस व्यक्ति को यहां पर अब ये माना गया है कि उसने 22वें सूक्त तक, ऋग्वेद के 22वें प्रथम मंडल के 22वें सूक्त तक उसने अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय कर चुका है और उसे ऋग्वेद के अंतर्गत जो कि ऋग्वेद परिभाषाओं का ग्रंथ है, उसने ये माना जाता है कि उसने इतना समझ लिया है और समझने के पश्चात उसके अंदर जो कमियां हैं, खराबियां हैं, उसने खोज ली हैं और वह जो है अपने अंदर सुधार लाने के प्रयत्न कर रहा है।
तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति सुधार लाने के लिए कह रहा है ईश्वर से, इसीलिए कहा गया है कहो हे अप्सराओ जलो कर्मो आप्तजनों, इसे प्रवाहित करो जो कुछ भी मुझ में बुराई है। अर्थात उस व्यक्ति में जो कुछ भी बुराई है वह व्यक्ति चाह रहा है कि वह समाप्त हो, और यह कार्य किसे सौंपा गया है? आप्तजन को। आप्तजन कौन होते हैं? जो कि पिछले मंत्र में बताए गए ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसे रिसर्च करता, ऐसे विद्वान, जिस प्रकार जो प्रवचन करता, साधुजन, हर प्रकार के यहां पर व्यक्ति लिए जा सकते हैं, जो कि यहां पर हम ले सकते हैं। विद्वत वर्ग जो कि बुद्धिजीवी वर्ग हो, और जिसने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और कुछ निष्कर्ष निकाल के और वह लोगों की कमियों को दूर करने के लिए उद्यत हो, ऐसा समाज सेवी। तो उस व्यक्ति से यहां पर बात की गई कि जिस प्रकार व्यक्ति किसी वस्तु को जल में बहा देता है, पानी में किसी वस्तु को अपन बहा देते हैं, उसी प्रकार यहां पर कहा गया है कि हम अपने अंदर की बुराई को बहा दें, निकाल दें। इस प्रकार यहां पर ये बात कही गई है। एक व्यक्ति की ओर से प्रमुख रूप से आप्तजनों से अपने अंदर की खराबियों को दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है कि वे व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी बुराई है उसे जैसे जल में किसी वस्तु को बहा दिया जाता है उसी तरह प्रवाहित करें। तो यह कहा गया कि हम अपने अंदर की बुराई को बहा दें, जिस प्रकार हम जल में कोई चीज बहाते हैं, कोई वस्तु बहाते हैं, वैसे ही हम बहा दें, प्रवाहित कर दें अपने अंदर की कमियों को, खराबियों को। आप्तजन समाज में पाए जाने वाले लोगों को बुराइयों से मुक्त करने के लिए विशेष तौर पर यह कार्य करें। तो इस मंत्र में आप्तजनों को कहा गया है कि समाज में जो लोगों के अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको ये विशेष रूप से ये मुक्त कराने का कार्य करें। अब समाज में हम सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि किस प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं, जैसे नशा करना, गुटखा खाना, शराब पीना, इसमें या सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सेहत के लिए अत्यंत खराब होती है। या बुराइयों अंतर अपन ले, झूठ बोलना, चोरी करना, ये ठीक नहीं। ये इनके जो है दंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं विभिन्न देशों के संविधान में। तो ये कमियां हैं। ये कमियां यदि हमारे अंदर हैं और हमें यदि समझ में आ गई हैं तो हम स्वयं पहले प्रवाहित करें। और आप्तजनों को भी यहां पर आदेश दिया गया। आप्तजन ऐसे जो कि विद्वत जन हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, अध्ययनशील हो, रिसर्च करता हो, समाज सेवी हो, उनको कहा गया कि वे लोगों के अंदर ये बुराइयां प्रवाहित करने का कार्य करें, निकालने का कार्य करें। यह इस मंत्रांश में इतना कहा गया है। इस मंत्रांश का अगला फुटनोट है, कहा गया है अथवा मैंने अभीष्ट से द्रोह किया है, यत वा अहम अभिदुद्रोह, अथवा मैंने अभीष्ट से द्रोह किया है। यहां पर व्याख्या की गई है, अभीष्ट से द्रोह आम बुराई है जो लोगों के अंदर पाई जाती है। इस कारण वे अपना ही हित नहीं कर पाते। आप्तजनों का यह कार्य है कि वे जन सामान्य को यह समझाने का प्रयत्न करें
कि क्या किया जाना उनके लिए हितकर है। आमतौर पर व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं पाता। तो अभीष्ट से द्रोह, अभीष्ट, अभीष्ट का क्या होता है, क्या अर्थ होता है? अभीष्ट होता है कि जिसमें व्यक्ति का हित हो, जिसमें व्यक्ति का कल्याण हो, जो अच्छी बातें हैं जिससे व्यक्ति को संस्कार मिले अच्छे, और अच्छे संस्कार के कारण वह अपना हित कर पाएगा, तो वह होता है अभीष्ट। तो अभीष्ट से द्रोह आम बुराई कहा गया है, जो लोगों के अंदर पाई जाती है। आम बुराई माने अच्छी चीजों को इतने जल्दी नहीं अपनाता व्यक्ति, सबसे पहले बुराई अपने अंदर हावी कर लेता है। इसीलिए बोला गया है कि पहले हम स्वयं अपने अंदर से बुराई निकालने का प्रयास करें, और यह कार्य विद्वत जन और बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी, इन लोगों को यह काम सौंपा गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जो गुरु है, गुरु जो कि अध्ययनशील हैं, उनको कहा गया है कि वे समाज में शिक्षा दें ताकि लोगों के अंदर बुराइयां निकलें। तो यह अति आवश्यक है। इसमें इतना ये कहा गया है। इस मंत्र के अगले मंत्रांश में कहा गया है, फुटनोट है, अथवा साप दिया है और झूठ को, यत वा सेपे उत अनृतम। इस मंत्रांश में व्याख्याकार ने कहा है, विभिन्न अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लोगों को श्राप देने की अनेकों घटनाओं का उल्लेख पुराणों में पाया जाता है। उन श्रापों से क्या परिणाम हुए यह भी लिखा हुआ है। ऐसे ही कर्मों के कारण व्यक्ति अलौकिक शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाता। वर्तमान समय में अनर्थ, झूठ जन सामान्य में सर्वाधिक पाया जाता है। सत्य व्यवहार यदा कदा ही किया जाता है। इस कारण मानवता का ह्रास होता चला जा रहा है। आप्तजनों की यह भूमिका है कि वे इस विषय में सक्रिय होकर कार्य करें। तो जैसे कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है आप, तो विद्वान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी वर्ग, समाज सुधारक, इनको यह कहा गया है कि जो लोगों के अंदर असत्य बोलने की, चोरी करना, डाका डालना, आपराधिक प्रवृत्तियां करना, ये जो अमानवीय कार्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें आप्तजन सक्रिय होकर उन बुराइयों को दूर करें। ये आप्तजनों की भूमिका यहां पर निर्धारित की गई है। हम देख रहे हैं कि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। अब जैसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके व्यक्ति श्राप देने की अनेकों घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है। अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लिए और लोग अपने समाज में जो उनके अंतर्गत पाए जाते हैं, उनको अलौकिक शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाते, और इन कर्मों के कारण व्यक्ति अलौकिक शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाता।
तो यहां पर आपको अलौकिक शक्तियां कहा गया है कि व्यक्ति पहले ये तो देखे कि वह अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात उन अलौकिक शक्तियों का हित कर रहा है कि अहित कर रहा है। अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात समाज सेवा का कार्य कर रहा है क्या उसको व्यवसायीकरण कर रहा है उसका? यदि व्यवसायीकरण कर रहा है, अपने लाभ के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो यह गलत है। ईश्वर ने शक्ति हर किसी को अर्जित करने की स्वतंत्रता दी है और वह शक्ति साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और अच्छा वातावरण बनाने के लिए दी गई है और इसका दुरुपयोग नहीं करना है, ये यहां पर कहा गया। अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता व्यक्ति और श्राप दे दिए अपने स्वार्थ के कारण। तो जब अलौकिक शक्तियां तो कार्य करेंगी ही, तो जिसको श्राप दिया गया है वह तो नुकसान में पहुंच गया ना, उसका अहित हो गया। तो ऐसे कार्य उसे नहीं करना है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हम देखते हैं कितने लोगों ने उन अलौकिक शक्तियों को श्राप देकर नुकसान जनता का किया, जन सामान्य का किया और नरसंहार तक कर डाले। फिर विभिन्न आचरण नायकों ने, विष्णु परम पुरुष ने अवतार लेकर उन जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट राक्षस दानव, उनका नाश किया। तो शक्तियां हमारे समाज के हित के लिए हैं और यह कार्य आप जनों को सौंपा गया है कि जो समाज में इस प्रकार की अहित करने वाली बुराइयां हैं वे दूर करें। आप जन इसका बीड़ा उठाकर सक्रियता से भूमिका निभाएं और अपने कर्तव्य का पालन करें। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, सत्पुरुषों पर अत्याचार होने लगता है, तब जो है विष्णु परम पुरुष यहाँ पर विभिन्न शरीरों में अवतार लेकर आता है और वह दुष्टों का विनाश करता है। यह आप जनों का कार्य, यही कार्य आपको पुराणों में पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम हमारे अंदर के बुराइयों को समाप्त करें और जो बुराइयां हमें समझ में नहीं आ रही हैं तो समाज में आप्तजन लोग इसका बीड़ा उठाएं, प्रेरित करें, क्योंकि व्यक्ति को अपनी बुराई नहीं दिखती। ऐसे समीक्षक लोग, ऐसे आलोचक लोग समाज में पाए जाएं और समाज की बुराइयों को दूर करें और समाज के वातावरण को शुद्ध करें। तो इस प्रकार यह 22वां मंत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। इसको आप पढ़िए, समझिए, लाइक करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। कहो हे अप्सराओ जलो कर्मो आप्त जनो, इसे प्रवाहित करो। जो कुछ भी मुझ में बुराई है
अथवा मैंने अभीत से द्रोह किया है अथवा शाप दिया है और झूठ को। ओम इदमापः प्रवहत् यत्किं च दुरितं मयि यद्वा अहम अभिदुद्रोह यद्वा शेप उत अनृतम्। ओम